नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आज हम जानेंगे कि लव मैरिज योग किन ग्रहों के कारण होता है और लव मैरिज के योग फुल कब बनते हैं। प्रेम विवाह प्रिय दर्शकों, देखिए, जिससे आप प्रेम करते हैं उसको पाने के लिए आपकी चेष्टा उतनी ही बढ़ जाती है जितनी ये प्यासे व्यक्ति को पाने की चेष्टा बढ़ती है। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह वह एक मुद्दा है जिसके कारण अनेक व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार से योगों को पाने के लिए प्रेम विवाह करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा सरल और सटीक उपाय बताता हूं जिससे आप अपने प्रेम को अवश्य ही पा सकेंगे। प्रेम विवाह होने के लिए, प्रेम विवाह के योग के लिए सर्वप्रथम आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है और विश्लेषण के साथ साथ आपकी कुंडली में उन सारे ग्रहों का मिलाप, सारे ग्रहों की उपस्थिति, जिन जिन ग्रहों के माध्यम से प्रेम विवाह हमारा संपूर्ण होता है, लव मैरिज हमारी होती है। प्रिय दर्शकों, ये लव मैरिज के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना के रखी है जिसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। सटीक और सरल तरीके से मैंने समझाया है कि प्रेम विवाह में किन किन ग्रहों की जो है सहयोग होता है और किन किन योगों का सहयोग होता है और विवाह किस कास्ट में हमारा प्रेम विवाह होगा। ये सारी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से बताई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो को अवश्य ही देखें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्रेम विवाह, शीघ्र ही प्रेम विवाह हमारा हो, उसके लिए सरल और सहज उपाय। प्रिय दर्शकों, अगर प्रेम विवाह को संपूर्ण तरीके से पूरा फल हमको चाहिए प्रेम विवाह के लिए, तो हमें सर्वप्रथम शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। युवक है तो शुक्र ग्रह और युवती हैं तो फिर आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से और शास्त्र पुराणों के माध्यम से एक से बहुत से सारे उपाय हैं। इन उपायों के माध्यम से आप प्रेम विवाह की ओर की सीढ़ी को चढ़ने लग जाते हैं और अंततः आप उस चीज को पा लेते हैं। इसलिए प्रेम विवाह को पाने के लिए और सटीक तरीके से उसका योग फल जानने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसलिए बिना स्किप करे आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं, या है तो फिर मेरा विवाह कब होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भावों में से जो हमारा प्रेम का भाव है वह पंचम भाव होता है और हमारा विवाह का जो भाव है, जहां से हम हमारी पत्नी का भाग्य और पत्नी के गुण और किस प्रकार की हमें पत्नी प्राप्त होगी, या फिर कोई युवती है तो किस प्रकार का पति हमें प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी हम कुंडली के सप्तम भाव से जान सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र, अगर मंगल की युति है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, मंगल हमारा आकर्षण, किसी भी चीज को खींचने के लिए, प्रेम को खींचने के लिए मंगल ग्रह को जाना जाता है और उसको पूर्ण फल प्रदान करने के लिए शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र हमारे सौंदर्य का कारक कहा गया है। इसलिए शुक्र और मंगल की अगर युति पंचम भाव में अगर बनती है तो आपके प्रेम विवाह का योग जो है वह निरंतर चलता रहता है और आपका एक समय, निश्चित समय आने पर, ग्रह दशा आने पर उस प्रेम विवाह का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और प्रेम विवाह को और किन किन ग्रहों के माध्यम से हम जान सकते हैं, या फिर पंचम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में अगर विराजमान हो, अर्थात राशि परिवर्तन अगर दोनों ग्रह करते हैं तो निश्चित ही आपका प्रेम विवाह निश्चित है। और अगर पंचम भाव और सप्तम भाव का स्वामी, मतलब 5th हाउस का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी, अगर किसी भी हाउस में, 12 भावों में से किसी भी भाव में अगर विराजमान हो शुभ स्थिति में, बस किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जाना चाहिए। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जाती है तो वह पूर्ण फल तरीके से वह योग उभर जाता है, लेकिन अशुभ ग्रह की दृष्टि से प्रेम विवाह में अड़चने आ जाती है। इसलिए पंचम भाव और सप्तम भाव का स्वामी अगर किसी भी भाव में शुभ तरीके से उपस्थित है, 6, 8, 12 भावों को छोड़कर, या फिर केंद्र में उपस्थित है, बस 6वां घर और 12वां घर और 8वां घर, इन घरों में ना हो। बाकी अगर किसी भी ग्रहों में अगर ये उपस्थित होते हैं तो आपका प्रेम विवाह निश्चित होता है। अब मैं आपको प्रेम विवाह के सटीक उपाय बताता हूं, इनके करने के माध्यम से आपका प्रेम विवाह निश्चित ही पूर्ण तरीके से हो जाता है और आपका प्यार आपको मिल जाता है। प्रिय दर्शकों,
आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। प्रेम विवाह का योग का पूर्ण तरीके से फल को प्राप्त करने के लिए ये उपाय है जो मैं आपको बताता हूं। शुक्रवार का व्रत अवश्य ही रखें। क्यों? क्योंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है, लव क्षेत्र का ग्रह है, तो शुक्रवार का व्रत अवश्य ही रखें। और साथ ही साथ भगवान शंकर को इत्र, शुक्रवार के दिन इत्र जरूर चढ़ाएं। अगर आप भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो आपका प्रेम विवाह का योग और तरीके से पूर्ण फल देने के लिए उभरता रहता है। इसलिए शुक्रवार का व्रत और भगवान शंकर को शुक्रवार के दिन इत्र जरूर लगाएं। और हो सके तो अपनी फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को आप इत्र दान कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप वीडियो के माध्यम से मेरी सारी बात समझ पाए हैं और प्रेम विवाह आपकी कुंडली में योग बन रहा है या नहीं, लव मैरिज का योग है या नहीं, ये पूरी तरीके से कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आचार्य दुर्गेश तिवारी। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से जुड़ी और सभी क्षेत्र से जुड़ी बातों को जानकारी के लिए, जानने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।